47 जो पकड़ाया है वो घटना के दिन पकड़ाया है, और जिस अखबार में लपेटा हुआ पकड़ाया है वो घटना के एक सप्ताह बाद छपता है। तो निश्चित रूप से साक्ष्य तो बनाया गया है किन्हीं के द्वारा। तो ये सारी चीज़ों से ये है, और बहुत सारा चीज़ सब देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसमें आरोप सही पाया जाता है तो उनके खिलाफ वही सज़ा उनको मिलेगी। कानून में वही प्रावधान है जो विधायक को मिला। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह को AK-47 मामले में पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो है साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। अब हम जानेंगे कि मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत कुमार सिंह जो जेल से निकलने के बाद लगातार बाद की तत्कालीन ASP लिपि सिंह के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं कि लिपि सिंह के ऊपर जो है अब क्या कुछ हो सकती है कार्रवाई, वो हम जानेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ रजनीश कुमार जी हैं। तो रजनीश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का स्वागत है। तो अब क्या कुछ आगे हो सकता है लिपि सिंह पे कार्रवाई? देखिए, अभी तक जो माननीय उच्च न्यायालय का जो जजमेंट आया है, जिसमें जो एक्स विधायक हैं अनंत सिंह, उनको साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी किया गया है। ऐसा नहीं है कि उनको संदेह का लाभ दिया गया है, दोनों में अंतर होता है। साक्ष्य के अभाव में बरी करना जो विधायक और विधायक के समर्थकों के द्वारा पूर्व में जो यह आशंका व्यक्त किया जा रहा था या आरोप लगाया जा रहा था कि राजनीतिक विद्वेषता के कारण गलत साक्ष्य का निर्माण करके उनको फंसाया गया है। तो कहीं न कहीं जो पूर्व में उनका ये आरोप था उसको उस ऑर्डर से बल मिलता है। और अगर जो प्रभावित पक्ष थे विधायक, जो बरसों जेल में बिताना पड़ा, अगर इसमें वो न्यायालय जाते हैं या किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाते हैं और उसमें गलत साक्ष्य रचने का, गलत मुकदमा करने का अगर आरोप सही पाया जाता है, तो जो पुराना अपना एक्ट है IPC का, उसमें सेक्शन 151, 191, 192, 193 और 166 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। बाज़ाब्ते कि ये आरोप हो जाए कि वास्तव में उनके द्वारा गलत रूप से विधायक को फंसाने के लिए साक्ष्य का निर्माण किया गया है। अगर ये साबित करता है प्रभावित पक्ष, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होने की संभावना बन सकती है। क्या क्या सज़ा का प्रावधान है? सज़ा 1 साल से इसमें 3 साल तक की सज़ा है, और कुछ मामले में सज़ा है कि जो सज़ा गलत साक्ष्य रचने से, मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत न्यायालय में प्रस्तुत करने से जो अगला को, जो प्रभावित पक्ष को सज़ा हो सकती थी, कहने का मतलब है कि अगर 10 साल को सज़ा 10 साल की सज़ा उसमें हुई थी, तो वही सज़ा का भागीदार वो बनेगा जो उसने मिथ्या साक्ष्य रचा है, मिथ्या केस किया है। मतलब कानून के नज़र में यही है। मतलब कि अनंत सिंह के ऊपर जो 10 साल का सज़ा का निर्धारण किया गया था, अब वो लिपि सिंह के ऊपर भी हो सकता है 10 साल तक वो जेल जा सकती है। अगर गलत मुकदमा करने, गलत साक्ष्य रचने का आरोप जो है, अगर वो सही पाया जाता है, अगर उस पर प्रोसिक्यूशन चलता है, तो वही सज़ा उस पर हो सकता है। तो सुन रहे थे, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश कुमार जी थे। इन्होंने बताया कि अनंत कुमार सिंह जो मोकामा के पूर्व विधायक हैं, उनको मिली थी 10 साल की सज़ा। वही सज़ा अब माननीय जो है बाढ़ की तत्कालीन ASP लिपि सिंह को भी 10 साल की सज़ा हो सकती है। अब देखना है कि स्वतंत्र जांच एजेंसी CBI की मांग जिस तरीके से मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह कर रहे हैं, अगर उनकी मांग स्वीकार की जाती है और जांच उपरांत अगर पाया जाता है कि लिपि सिंह दोषी हैं, तो निश्चित रूप से लिपि सिंह जेल जाएंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं KTV भारत, कुमार प्रसाद, देखते रहिए। जय हिंद।